क्या आप अपने परिवार के साथ या अपने स्कूल के साथियों के साथ किसी यात्रा पर गए हैं? कितनी रोमांचक और मज़ेदार होती है ना ये यात्राएं। बड़ा होना भी काफ़ी हद तक एक यात्रा जैसा ही है। आपको हमेशा पता नहीं होगा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। इस रास्ते पे बहुत सारे मोड़ और मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपका बस्ता अच्छी तरीके से पैक किया हुआ है, तो ये रास्ता बहुत ही सुखद और रोमांचक हो जाएगा। इस यात्रा का नाम है किशोर अवस्था, यानी कि एडोलेसेंस। यहाँ आप जा रहे होते हैं अपने बचपन से वयस्क बनने की ओर, यानी कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ। इस यात्रा में आपके शरीर, आपके मन और आपकी भावनाओं में बहुत सारे बदलाव आ रहे होंगे और बहुत तेजी से आ रहे होंगे। इस यात्रा की जो ट्रेन है ना, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए आपको भी अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। इसके लिए जो बैग हम पैक करने वाले हैं, जो बस्ता हम पैक करने वाले हैं, उसमें होंगी ढेर सारी अच्छी आदतें, ऐसी आदतें जो इस यात्रा में, इस रास्ते पर आपकी मदद करेंगी। तो जीवन की इस यात्रा के लिए हमारे बैग में हमें क्या क्या पैक करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली आदत यानी कि हैबिट जो हमारे इस यात्रा में हमारा साथ देगी, वो है पोषण या न्यूट्रिशन। किशोरावस्था के समय हमारा शरीर बहुत तेजी से विकास कर रहा होता है। एक ही महीने में आपकी लंबाई बढ़ जाती है और आपके जूते छोटे हो जाते हैं। अब इस विकास के साथ साथ आपके शरीर को सही पोषण की आवश्यकता होती है। आपकी गाड़ी में अच्छा ईंधन यानी कि राइट फ्यूल जरूरी होता है। और ये अच्छा ईंधन क्या होता है? ये होता है संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो होता है जहाँ पर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण की उचित मात्रा हो। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ये हमें देता है ऊर्जा और ये हमें मिलता है चावल, रोटी, पास्ता, ब्रेड और नूडल्स के रूप में। इसके बाद बारी आती है प्रोटीन की। यह हमें मिलता है अंडे, दूध, दालों से, मछली से, पनीर से, मांस या टोफू के रूप में भी। प्रोटीन हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और नई मांसपेशियां बनाने में भी सहायता करता है। इसके बाद आती है बारी वसा की, यानी कि फैट्स। ये हेल्दी फैट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आता है घी, सूखे मेवे, बीज, तेल आदि। और इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा का एक अतिरिक्त स्रोत होता है। ये हमें विटामिन को ग्रहण करने में सहायता करता है और हमारे शरीर को चोट से भी बचाता है। और अंत में बहुत ही ज़रूरी चीज़ वो है फल और सब्जियां, जिससे हमें मिलते हैं विटामिन और खनिज लवण, साथ ही रेशे यानी कि फाइबर्स भी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण से मिलकर बनता है एक संतुलित आहार, और ये हमारे पोषण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर याद रखने वाली एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि किशोरावस्था में खासकर लड़कियों को आयरन की या विटामिन B12 की कमी हो सकती है और इसकी वजह से उन्हें एनीमिया भी हो सकता है। इसलिए आपको आयरन युक्त भोजन करना होता है, जैसे कि पालक, अनार, टोफू और लाल मांस। इसी तरह से विटामिन B12 भी आपको अपने भोजन से प्राप्त करना है। इसके लिए आप मछली और डेयरी उत्पाद खा सकते हैं। चलिए, हमारे बैग में हमने पहली आदत डाल दी है, जो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब हमारे बैग में हम डालेंगे दूसरी आदत, जो कि है साफ सफाई यानी कि हाइजीन। रोज़ नहाना, खाने से पहले हाथ धोना, ये तो कुछ साफ सफाई के बुनियादी नियम हैं जो आप जानते ही हैं। लेकिन किशोरावस्था के दौरान हमारा शरीर लगातार बदल रहा होता है, बढ़ रहा होता है। आपके शरीर में जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, यानी वो ग्रंथियाँ जहाँ से पसीना निकलता है, वो भी सक्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में दुर्गंध आ सकती है। अगर आपके शरीर में, आपकी बाहों के नीचे यानी कि अंडर आर्म्स में या जननांगों के आसपास पसीना इकट्ठा हो रहा होता है, तो इन जगहों पर नमी आ जाती है और नमी के कारण वहाँ जीवाणु पैदा हो सकते हैं, जिससे आपको संक्रमण या इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन भागों की साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। इससे आप संक्रमण से भी बचेंगे और आपके शरीर से दुर्गंध भी नहीं आएगी।
साफ सफाई से ही संबंधित एक और चीज़ जो है मासिक धर्म से संबंधित साफ सफाई या स्वच्छता। ये बहुत ज़रूरी होती है अपने स्वास्थ्य और सफाई के लिए, साथ ही पर्यावरण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना है या फिर रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सैनिटरी नैपकिन को आपको हर 4 से 6 घंटे में बदलना होता है और उसका सही निस्तारण यानी कि अच्छी तरह से इसको डिस्पोज करना होता है। जब आप इसे डिस्पोज करें उस समय आप इसको कागज़ या अखबार में लपेटें और इसे कचरे के डब्बे में ही फेंकें और इसे यहाँ वहाँ ना फेंकें, इसका उचित निस्तारण करें। आप पर्यावरण के अनुकूल, जिसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सैनिटरी पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारी जो सरकार है वो भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से हमारी ये मासिक धर्म से संबंधित जो स्वच्छता है उसको बढ़ावा देती हैं। इसके अंतर्गत कई स्कूलों में, कई जगहों पे सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं वो मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं और लड़कियों को इस विषय में पूरी जानकारी हो और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके, इसके लिए कई सारे जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं सरकार की तरफ से। चलिए, तो मुझे बताइए कि हमारे बैग में अब तक क्या क्या गया है? बताइए बताइए। बिल्कुल ठीक, पोषण और साफ सफाई। अब आदतों के इस बस्ते में हम डालेंगे अगली चीज़, जो कि है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन जिम ही जाना पड़े, बिल्कुल नहीं। आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे आप डांस पसंद करते हों, दौड़ना पसंद करते हों, साइकिल चलाना, तैरना, कोई खेल खेलना या योगा करना। कोई भी ऐसा काम जो आपके मन को प्रसन्न करे और आपके शरीर को थोड़ा चलाए फिराए, थोड़ी मेहनत करवाए। जो भी इसमें से आपको पसंद हो या इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अपने शरीर का व्यायाम कर सकें, आप वो करें। ये जो व्यायाम की आदत है, इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो अब तक हमारे आदतों के इस बस्ते में क्या क्या गया, जल्दी से जानते हैं। सबसे पहले पोषण। हमारी किशोरावस्था में हमारा जो शरीर होता है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, इसलिए इसे उचित पोषण देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें खाना होता है पौष्टिक भोजन। दूसरा है साफ सफाई। साफ सफाई का दैनिक रूप से ध्यान रखना, नहाना, हाथों को धोना, अपने शरीर में हो रहे बदलावों के हिसाब से अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना और लड़कियों के लिए खास तौर से मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता का ख्याल रखना। तीसरी आदत है व्यायाम या एक्सरसाइज। शरीर और दिमाग को मजबूत रखने के लिए और खुश रखने के लिए हमें दैनिक रूप से व्यायाम करना होता है। लेकिन ये जो बैग है, क्या ये भर के आया? अभी हमारी यात्रा के लिए हमें और बहुत सारी पैकिंग करनी है, तो और भी चीज़ें हम इस बैग में पैक करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये याद रखें कि किशोरावस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको डरना है या घबराना है। आपको इसका पूरा पूरा आनंद लेना है और हम आपको बस यही कहेंगे कि आपकी जीवन की ये महत्वपूर्ण यात्रा सुखद हो।